नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन ईश्वर की अनमोल देन है। यह केवल खाने पीने, धन कमाने और सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। प्रश्न यह है कि इस मिलन का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? क्या यह कठिन योग साधना है? क्या यह बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या है? या फिर यह केवल विद्वानों और ऋषियों के लिए है? नहीं, शास्त्र और संत एक स्वर में कहते हैं कि इस कलयुग में परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे प्रभावी साधन है नाम जप। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, शिव हो या नारायण, हम उसी दिव्य शक्ति को अपने जीवन में बुलाते हैं। शास्त्र कहते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। जैसे आग का नाम लेने से हाथ नहीं जलता, लेकिन आग को छूते ही हाथ जलता है। परंतु भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल उसका स्मरण करने से भी आत्मा पर असर पड़ता है। हमारा मन बड़ा चंचल है। गीता में अर्जुन ने भी यही कहा, मनः चंचलन ही कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है। भगवान ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। यही अभ्यास है नाम जप। जब हम बार बार नाम जपते हैं तो मन की चंचलता कम होती है। जैसे बंदर को बार बार एक ही रस्सी से बांध दो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, वैसे ही मन को नाम में बांध दो तो वह स्थिर होता है। नाम जप केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी सबसे सरल उपाय है। आज का मनुष्य चिंता, तनाव और असुरक्षा से घिरा हुआ है। काम धंधे, परिवार, भविष्य, प्रतियोगिता, हर जगह बेचैनी है। पर जिसने नाम जप को जीवन में उतार लिया, उसके भीतर अद्भुत शांति आ जाती है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मंत्र या नाम जपता है तो मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, हृदय गति संतुलित हो जाती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। सभी महापुरुषों ने नाम की महिमा गाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, अर्थात जीव के द्वार पर राम नाम का दीपक जलाए रखो। यह दीपक जीवन की सारी अंधकार को मिटा देता है। कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, राम नाम रस पी, नाम रस से सरल समाधि मिल जाती है, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि कठिन तपस्या करते रहे। चैतन्य महाप्रभु ने तो अपना जीवन ही नाम जप को समर्पित कर दिया। वे नाचते गाते हर किसी को यही संदेश देते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप का सबसे बड़ा महत्व कलियुग में है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में पूजा और उपासना, ये साधन प्रचलित थे। लेकिन कलियुग में मनुष्य की आयु कम है, शक्ति कमजोर है, मन चंचल है और वातावरण भी विक्षुब्ध है। ऐसे में बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या या गहन ध्यान करना सबके लिए संभव नहीं। इसलिए शास्त्रों ने साफ कहा, कलो केवल नामाधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहिन पार। कलियुग में केवल नाम ही आधार है। यही नाव है, यही सहारा है। नाम जप केवल भगवान तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं, बल्कि जीवन को भी सुंदर बना देता है। जो व्यक्ति नियमित नाम जप करता है, उसके घर में शांति रहती है। उसके स्वभाव में विनम्रता और सहनशीलता आ जाती है। वह क्रोधी नहीं रहता, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो जाता है। नाम जपने वाला धीरे धीरे करुणा, दया और प्रेम से भर जाता है। कहा जाता है कि एक साधु प्रतिदिन केवल राम राम जपते रहते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम जीवन में कुछ करते क्यों नहीं, केवल नाम जपते रहते हो। एक दिन वही साधु किसी संकटग्रस्त गांव में पहुंचे। गांव में महामारी फैली हुई थी।
जब लोग उनका उपहास कर रहे थे तो अचानक एक बच्चा मृत्यु के कगार पर था। साधु ने केवल राम नाम का उच्चारण किया और उस बच्चे को गोद में लिया। कहते हैं उसी क्षण बच्चे की सांसें स्थिर हो गईं और जीवन लौट आया। लोग समझ गए कि नाम जप का महत्व साधारण नहीं, यह दिव्य शक्ति है। नाम जपने की विधि बहुत सरल है। सुबह उठकर स्नान करके शांत मन से बैठें, तुलसी या रुद्राक्ष की माला लें और धीरे धीरे एक एक नाम का उच्चारण करें। हर नाम को श्रद्धा और प्रेम से बोलें। यह जरूरी नहीं कि केवल माला से ही जप हो। चलते फिरते, काम करते, सोने से पहले, यहाँ तक कि सांस लेते समय भी मन में नाम स्मरण किया जा सकता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह हर जगह, हर समय संभव है। शास्त्रों में लिखा है कि नाम जप करने वाला अंत समय में भी सहज रूप से भगवान को स्मरण करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह सीधा भगवान को प्राप्त होता है। नाम जप करने वाले के लिए यह स्मरण सहज हो जाता है क्योंकि उसकी आदत ही यही होती है। नाम जप जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन दौलत, रिश्ते नाते, यश और मान सम्मान सब कुछ नश्वर है, पर नाम ही वह निधि है जो मृत्यु के पार भी साथ जाती है। संत कहते हैं, राम नाम अमृत धारा, जो पीवे सो अमर होई। जो इस अमृत को पी लेता है वह वास्तव में अमर हो जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन छोटा है, समय कम है और मृत्यु अनिश्चित है। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। आज से ही नाम जप शुरू करो। जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे, राम, कृष्ण, हरि, शिव, नारायण, उसे अपनी जिह्वा और अपने हृदय पर बसा लो। यह नाम तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यह तुम्हें संकटों से निकालेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और अंततः तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि आपको इसमें शांति और प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी आध्यात्मिक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।